हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अरविंद आर्य आप सभी का आसान फिजिक्स हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड के 2025 के फिजिक्स के पेपर की। और ये पेपर आपकी तैयारी को और बूस्ट करेगा। तो बने रहिए चैनल पे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे आपके साथ साथ उनकी भी तैयारी और बूस्टअप हो सके। तो आज हम बात करने वाले हैं किसकी, राजस्थान बोर्ड के 2025 के पेपर की। और प्रीवियस ईयर पेपर आपको जरूर करने चाहिए। प्रीवियस ईयर पेपर करने का आपको एक तो ये फायदा होता है कि आपको एग्जाम के बारे में नॉलेज होती है कि एग्जाम कैसा होने वाला है। दूसरी बात, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो अगले आने वाले पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बने रहिए चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं हमारे 2025 के पेपर की। तो स्टार्ट करते हैं 2025 पेपर का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो फर्स्ट खंड है, पहला खंड है खंड ए आ, उसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन है 1 से लेके 18 तक। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का चयन करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक बतलाइए। तो हमको इसमें क्या लिखना है, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक। अब देखिए, अगर आप विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक यहाँ पे लिखने वाले हैं तो सबसे पहले विद्युत फ्लक्स का सूत्र आपको याद होना चाहिए। फ्लक्स फाई बराबर ई एस कॉस थीटा, ये विद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है। और आपको क्या बताना है, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक बताना है। अब देखिए इसको तोड़ लेते हैं। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या लिखेंगे, बल बटे आवेश इंटू एस कॉस थीटा। इकाई की बात कर लेते हैं तो बल की इकाई होती है न्यूटन, आवेश की कूलाम इंटू पृष्ठीय क्षेत्रफल की मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपका न्यूटन कूलाम पावर -1 मीटर स्क्वायर। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, सा, न्यूटन कूलाम -1 मीटर स्क्वायर। क्लियर है क्या। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर दूरी पे रखे दो आवेशों के मध्य कार्यरत बल का मान एफ है। ओके, तो कह रहे हैं उनके मध्य की दूरी 2r कर देंगे तो बल का मान क्या होगा। अब आपने पढ़ा है बल का सूत्र क्या होता है, एफ बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आपके पास किसका सूत्र आ गया, बल का सूत्र आ गया। और बल का सूत्र क्या है, एफ बराबर के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अगर हम इस सूत्र की सहायता से बल की वैल्यू लिखते हैं आगे, तो देखिए एफ जो है वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा किसके, आर स्क्वायर के। एफ का मान आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे F1 बटे F2 इक्वल टू R2 बटे R1 इसका होल स्क्वायर। बोलो ये बात क्लियर हुई क्या, बहुत बढ़िया, समझ आया आपको। बताइए F1 का मान कितना है, F है, R दूरी पे रखे तो आपको क्या चाहिए, F2 बताना है। R2 का मतलब बाद में दूरी आपने कितनी कर दी है, जल्दी बताइए, 2r। तो बाद की दूरी हो गई आपके पास 2r, और प्रारंभिक दूरी है r, और इसका क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। जैसे ही आप इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए स्क्वायर करने पर क्या मिलने वाला है, तो देखिए एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, और ये आने वाला है आपका f बटे F2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 4/1। F2 को इधर भेजिए, 4 को अपॉन में भेज दीजिए, तो F2 की वैल्यू आ गई क्या, F/4। तो आंसर इज F/4। कौन सा आंसर सही है, फिर से ऑप्शन नंबर सी सही है, F/4। क्लियर हुआ क्या। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि संधारित्र में संचित ऊर्जा किस रूप में होती है। तो देखिए संधारित्र में जो ऊर्जा संचित होती है, संधारित्र में पूछ रहे हैं ऊर्जा किस रूप में संचित होती है। तो संधारित्र में जो ऊर्जा संचित होती है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। आपने इसके फॉर्मूले भी पढ़े होंगे, सूत्र भी आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो याद रखिए क्या होता है, Q²/2C, और क्या होता है 1/2CV², और क्या होता है, और एक होता है QB/2। ओके, तो ये स्थितिज ऊर्जा के सूत्र होते हैं। तो संधारित्र में जो ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहना है संलग्न परिपथ में अमीटर का पाठ्यांक बताना। ये अमीटर लगाया हुआ है इस परिपथ में, आपसे बोल रहे हैं क्या बताइए, अमीटर का पाठ्यांक बताइए। तो देखिए अगर आप अमीटर का पाठ्यांक बताना चाहते हैं तो देखने से लग रहा है PQRS, बीटस्टोन सेतु आपका संतुलन अवस्था में है। चेक करना हो कभी वैल्यू कोई डिफरेंट मिल जाए तो आपको ऐसे लिख देना है P/Q बराबर R/S। तो ये P, ये Q, और ये R, और इधर S, P/Q इक्वल टू R/S। इस तरह से हम ये वैल्यूज को लिखते हैं। चलिए ये संतुलन अवस्था में है 5/5,
तो ये कैसी स्थिति में है? व्हीटस्टोन सेतु आपका संतुलन की अवस्था में है, और संतुलन की अवस्था में अगर व्हीटस्टोन सेतु है तो आपका ये डायग्राम केवल इतना ही बनेगा, ये 5, ये 5, ये 5 और ये 5 ओम, 5 ओम, और ये भी क्या हो गया 5 ओम, ये भी क्या हो गया 5 ओम, और ये भी क्या हो गया 5 ओम। आपने क्या किया है यहाँ पे क्वेश्चन में एमीटर को लगा के दिया है उन्होंने, और अगर यहाँ पे एमीटर लगा दिया तो आगे का डायग्राम देखिए आप, यहाँ पे एक बैटरी लगा दी, 2 वोल्ट की सेल लगा दी, सॉरी एक यहाँ पे सेल 2 वोल्ट की लगा दी। कह रहा है एमीटर का पाठ्यांक बताओ, बहुत सरल बहुत सिंपल, ये 5 और 5 की सीरीज है यहाँ पे तो ये हो जाएगा 10 ओम, और ये भी 5 और 5 की सीरीज है यहाँ पे तो ये भी हो जाएगा कितना 10 ओम। ये 10 और ये 10 ओम समांतर में जुड़े हुए हैं तो 5 ओम आएगा, तो आपका आर तुल्य प्रतिरोध आएगा ये 10 और ये 10, 10 और 10 का समांतर 10/2 R/N, तो यह जाएगा कितना 5 ओम। क्या चाहिए था आपको? धारा बतानी। अमीटर क्या नापता है? अमीटर नापता है धारा को, अमीटर धारा का मापन करता है, और धारा का मापन करता है तो I बराबर V/R। V बताइए 2, R तुल्य बताइए, R इक्विवेलेंट कितना है 5, तो आंसर कितना आ गया 5/2 एम्पियर। कौन सा आंसर सही है? जल्दी बताइए कौन सा आंसर सही है? तो आप कहेंगे सर बा वाला आंसर सही है, 2/5 एम्पियर। समझ आया क्या? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बने रहिए, आपकी तैयारी को बूस्ट अप करने का हम काम करेंगे। आपको केवल वीडियो पे आना है, कॉन्सेप्ट को ठीक से सीखना है। पहले हम सारे PYQ करेंगे अच्छे से, फिर चैप्टर वाइज भी इन सबको डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैराथन क्लास में। क्लियर है क्या? ओके, आगे बात कर लेते हैं। कह रहे हैं विद्युत आवेश Q वेग V समरूप चुंबकीय क्षेत्र B में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर हैं। अब देखिए आपको ऐसा कहा गया है कि देखिए ये चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं वो समांतर हैं, समांतर चुंबकीय बल रेखाएं, आवेश Q है यहाँ पे, तो ये बल रेखाएं हो गई। अब यहाँ पे क्या कहा गया है क्वेश्चन में? देखिए यहाँ पे एक आवेश Q है, वो यहाँ पे V वेग से चुंबकीय क्षेत्र के समांतर चल रहा है। तो क्या कहा गया है कि बल रेखा आवेश पर कार्यरत चुंबकीय बल बताइए। अब बहुत सिंपल है, ये तो बहुत सरल आ गया। क्या है? चुंबकीय बल कितना होता है? F बराबर BQ/V sin थीटा, जिसको आप लॉरेंज बल बोलते हो। समझ गए? समांतर है तो थीटा कितना है? थीटा है 0 डिग्री। थीटा कितना है? 0 डिग्री। साइन 0 का मान कितना? 0। तो आप लिखेंगे F बराबर BQ/V sin 0, और साइन 0 0 होता है तो 0 का गुणा करेंगे BQ/V इंटू 0 में, तो आंसर आने वाला है 0। कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन सही है, 0 आएगा आंसर। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कहा गया है? बहुत सरल क्वेश्चन है ये, वापस से बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण से चुंबकीय बल रेखाएं बी पर उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा का सूत्र बताइए। बहुत सरल है ये तो। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? U बराबर -mb cos थीटा। अब यहाँ पे m को क्या कहा गया है? तो m को कहा गया है क्या? चुंबकीय बल आघूर्ण। m चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय आघूर्ण है यहाँ पे, सॉरी m क्या है? चुंबकीय आघूर्ण, तो इसको स्मॉल m कहा गया, तो स्मॉल mb cos थीटा लिख दीजिए। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है? -mb cos थीटा, पहला वाला। समझ गए क्या? अब ऐसे विद्युत वाले आ जाए तो क्या आ जाएगा m की जगह? Pe cos थीटा। ठीक है, तो ये आपका सूत्र आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नया क्वेश्चन, अगला 7वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है, जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र परिवर्तित करता है, किसको परिवर्तित करता है? जल्दी बताइए। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, गलत है। रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ये भी गलत है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ये उल्टा बोल रहा है। ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो इसका चौथा ऑप्शन सही है। समझ गए क्या? ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नया क्वेश्चन क्या है? दिए गए परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान बताइए। क्या बताना है? प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान बताना है। तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत सिंपल है, प्रत्यावर्ती वोल्टता RLC सर्किट है, और RLC सर्किट है तो वोल्टता ये प्रतिरोध के सिरों पर दी है, ये प्रेरकत्व के सिरों पर दी है, और ये संधारित्र के सिरों पर दी है। जब यहाँ पे हम वोल्टता बताएंगे तो आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, V बराबर √ क्या लिखोगे? VR², और प्लस यहाँ पे क्या लिखोगे? VC - VL का होल स्क्वायर। ये समझ आया क्या?
अगर आप यहाँ पे चेक कर लें, यहाँ पे VL ज्यादा है और VC कम है, तो VL माइनस VC भी लिख सकते हैं, या आप ये भी लिखें तो स्क्वायर करने पे वैल्यू हमेशा कैसी मिलने वाली है आपको, पॉजिटिव। अगर इसका वर्ग करेंगे तो आपको वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलने वाली है। तो V बराबर VR, VR बताइए कितना है 8, 8 का स्क्वायर प्लस VC कितना है 10 माइनस VL कितना है 4, इसका स्क्वायर कर दो रूट के अंदर। अब अगर आप इन सबको सिंपलीफाई करते हैं तो V बराबर 8 का स्क्वायर कितना 64 प्लस 10 माइनस 4, 10 में से 4 गए 6, 6 का स्क्वायर 36, जोड़ दो कितना हो जाएगा ये 100, 100 का रूट सॉल्व करेंगे 10 वोल्ट। कौन सा आंसर सही है, डी वापस से सही है, कितना आ गया 10 वोल्ट। क्लियर है क्या? अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत सिंपल बहुत सरल। देखिए क्या पूछा गया है कि लेंज का नियम किस सिद्धांत किस संरक्षण के नियम पर आधारित है। लेंज का नियम जो है वो किस संरक्षण पर आधारित है, तो देखिए लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, हमेशा याद रखिए लेंज का नियम किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। एक और क्वेश्चन देखिए, क्लाइस्ट्रॉन या मैग्नेट्रॉन द्वारा उत्पादन किया जाता है सूक्ष्म तरंगों का। जो क्लाइस्ट्रॉन बाल्ब है या जो मैग्नेट्रॉन बाल्ब है, ये क्या करता है, सूक्ष्म तरंगों का उत्पादन करता है। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ टर्म है। क्लियर है क्या? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखिए ये डेरिवेशन को एक नंबर में पूछ लिया यहाँ पे। जनरली ऐसा डेरिवेशन है हमारे रे ऑप्टिक्स में, ठीक है, किरण प्रकाशिकी में ये डेरिवेशन है कि अगर दो पतले लेंसों को संपर्क में रखेंगे, किसको रखेंगे, दो पतले लेंसों को जब संपर्क में रखा जाएगा तो तुल्य फोकस दूरी कितनी आती है, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये है, समझ आया क्या? चलिए 1/f बराबर एलसीएम लीजिए यहाँ पे f1 प्लस f2। अब देखिए यहाँ पे f1 से f1 कट जाएगा तो आपका आएगा यहाँ पे f2 प्लस f1। ये समझ आया क्या? अब ये 1/f का मान है, f का चाहिए तो इसको व्युत्क्रमानुपाती रेसिप्रोकल करिए, तो f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2, ये आपका आंसर आ गया दा f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2। समझ आया क्या? ओके चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहे प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ होने की प्रकृति क्या है। तो देखो दो प्रकार, एक तो अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं, एक अनुप्रस्थ होती हैं। अनुप्रस्थ का पता किससे लगता है, ध्रुवण से लगता है। तो कौन सा आंसर सही है, सा, ध्रुवण द्वारा। परावर्तन अपवर्तन द्वारा नहीं होता, व्यतिकरण द्वारा नहीं होता, किसके द्वारा होता है, ध्रुवण के द्वारा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहा गया है भाई जल्दी बताइए। तो देखिए ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कह रहे हैं, एक फोटोन की ऊर्जा 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितनी है फोटोन की ऊर्जा, 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत बढ़िया। धातु का कार्यफलन आपको 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है, निरोधी विभव का मान पूछ रहे हैं। आइंस्टीन का समीकरण लगाना है और आंसर आ जाना है, बहुत सिंपल बहुत सरल। तो E बराबर क्या होता है, फाई नॉट प्लस के क्या है, गतिज ऊर्जा है। चलिए फोटोन की ऊर्जा बताइए 18, कार्यफलन बताइए 8, और ये सब किस में लिख रहे हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। गतिज ऊर्जा बताइए निरोधी विभव के रूप में ई वी नॉट। इसको इधर पक्षांतर कीजिए तो 18 माइनस 8 बराबर ई वी नॉट। 18 माइनस 8 करोगे कितना आएगा, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये क्या आ गया ई वी नॉट। अच्छा जी, क्या आपका ई से ई कट जाएगा, बिल्कुल। तो क्या बचा आपका, वी नॉट की वैल्यू आ गई आपके पास 10 वोल्ट। कौन सा आंसर सही है जल्दी बताइए, सी। ओके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत सिंपल बहुत सरल क्वेश्चन भाई, पेपर में कुछ था ही नहीं इसमें, इतना सिंपल पेपर था, बहुत ज्यादा। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है फिजिक्स के लिए और आप 56 में से 56 नंबर ले आएंगे, 56 और 56 ले आएंगे। चलिए क्या कहा गया है, हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था की ऊर्जा कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इस अवस्था से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए आवश्यक ऊर्जा माइनस में है, तो भाई कम से कम प्लस में तो कर दो। तो प्लस 13.6 पहले अवस्था से, क्या कह रहे हैं, निम्नतम अवस्था से। अगर निम्नतम अवस्था में नहीं होता, n बराबर, ये क्या है, n बराबर 1 को निम्नतम अवस्था बोलते हैं, n बराबर 2 में होता तो कितना, प्लस 3.40 मुक्त कराने के लिए। ठीक है ओके
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहा गया है? बोर के अभिकृत के अनुसार निम्नांकित भौतिक राशि क्वांटीकृत है। कौन सी क्वांटीकृत है? तो कोणीय संवेग क्वांटीकृत होता है। बोर की परिकल्पना में कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लगता है, तो कौन सा? कोणीय संवेग। अगली बात करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को। नाभिक की बंधन ऊर्जा, क्या कहा गया है? नाभिक की बंधन ऊर्जा बराबर होती है। तो इसकी परिभाषा आपको नाभिक वाले चैप्टर में मिल जाएगी। क्या कहा गया है कि जो नाभिक की बंधन ऊर्जा है वो नाभिक के द्रव्यमान क्षति के बराबर होती है। किसके बराबर है? नाभिक के द्रव्यमान क्षति के बराबर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। समझ आया क्या? अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक धारा वाहक होते हैं। एन में कौन सी इम्प्योरिटी मिलाते हैं? जल्दी बताइए। डोपिंग जब हम करते हैं इसमें तो कौन सी अशुद्धि मिलाते हैं एन प्रकार के अर्धचालक में? तो आप कहेंगे पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं। और जब भी आप पंच संयोजी अशुद्धि मिलाएंगे मतलब इलेक्ट्रॉन की अशुद्धि मिला रहे हैं, और जब इलेक्ट्रॉन की अशुद्धि मिलाएंगे तो बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन हो जाएंगे? जल्दी बताइए। इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं त्रिसंयोजी अशुद्धि मिला दूं तो होल की सांद्रता ज्यादा हो जाएगी। तो पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन बनेंगे? जल्दी बताइए। होल बनेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है? एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन बनेंगे? इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहा गया है क्वेश्चन में वो समझते हैं। कह रहे हैं परम शून्य ताप पर नेच अर्धचालक की चालकता। परम शून्य ताप पे चालकता की बात कर रहे हैं। अब देखिए परम शून्य ताप पर जो प्रतिरोधकता है वो तो अनंत होती है, और चालकता की बात कर रहे हैं तो चालकता शून्य होती है। प्रतिरोधकता भी पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं? प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता कितनी होती है परम शून्य ताप मतलब 0 डिग्री 0 केल्विन पे। परम शून्य ताप किसको माना गया है? 0 केल्विन को माना गया है। तो 0 केल्विन पर जो चालकता है वो शून्य होती है, प्रतिरोधकता अनंत होती है। बहुत अच्छा। तो ये हमारे कौन से मल्टीपल टाइप क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए। अब कह रहे हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये 10 क्वेश्चन है जिनमें आपको क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। फटाफट स्टार्ट करिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर क्षेत्र की तीव्रता दूरी के जल्दी बताइए। दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आपने पढ़ा है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर अक्षीय स्थिति पर जो तीव्रता है ई, वो दूरी के क्या वर्गमूल नहीं क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती है। ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब। अब कई जगह आपने डी नहीं पढ़ा है आर पढ़ा है तो आप आर क्यूब लिख लीजिए। ठीक है। तीव्रता दूरी के कितना 3 पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, 3 पावर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आप लिख दीजिए ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। कह रहे हैं प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र के अपवहन वेग का परिमाण। प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र के अपवहन वेग का परिमाण क्या कहलाता है? बहुत बढ़िया, याद रखिए गतिशीलता। गतिशीलता कहलाता है। ये 1 नंबर में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो गतिशीलता याद रखिए। कह रहे हैं एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में रूपांतरित करने के लिए अमीटर में रूपांतरित करने के लिए पार्श्व क्रम में किसको जोड़ते हैं? निम्न प्रतिरोध तार या शंट प्रतिरोध को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? शंट प्रतिरोध या निम्न प्रतिरोध तार को जोड़ते हैं। अच्छा, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में रूपांतरित करने के लिए पार्श्व क्रम में शंट को जोड़ा जाता है। पैरेलल में मतलब कौन से प्रतिरोध को जोड़ते हैं? शंट को। लेकिन अगर पूछ लेते कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलना है, किस में बदलना है भाई? वोल्ट मीटर में। तो उच्च प्रतिरोध का तार श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। समझ आया क्या? ओके, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए कह रहे हैं अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति इकाई का मान होता है। तो इकाई का मान क्या होता है? धनात्मक होता है। कैसा होता है? इकाई का मान कैसा होता है? धनात्मक। हम कह सकते हैं धनात्मक होता है। ठीक है। अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए इकाई का मान धनात्मक होता है। ओके, धनात्मक लेकिन यहाँ पे निम्न होगा, और लोह चुंबकीय के लिए धनात्मक और उच्च होगा। धनात्मक एवं निम्न होता है। ओके, अगली बात करते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण। प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण परिपथ के समय में साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल आपने पढ़ा है ई बराबर क्या? डी फाई बटे डी टी।
और फाई कौन सा है, चुंबकीय फ्लक्स। तो हमको क्या लिखना चाहिए, परिमाण परिपथ के चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। समझ आया क्या? ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहा गया है, शुद्ध प्रेरकत्व युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में कौन है भाई? तो प्रत्यावर्ती परिपथ बेसिक पढ़े हैं तीन, आर पढ़ा है, एल पढ़ा है, सी पढ़ा है। ओके, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती वोल्टता से कला कोण होती है। तो आर में ध्यान रखिए 0 डिग्री, एल में ध्यान रखिए 90 डिग्री, और सी में ध्यान रखिए ये भी 90 डिग्री। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, प्रत्यावर्ती वोल्टता से 90 डिग्री कला कोण से पीछे होती है, धारा वोल्टता से कितने कोण, π/2 कोण पीछे होती है। ओके, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, जब सोडियम लैंप का प्रकाश, सोडियम लैंप का प्रकाश पोलराइट शीट से पारित होता है तो तीव्रता आधी हो जाती है। कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है, I/2 हो जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नया क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, किसे द्वैत प्रकृति से क्वेश्चन। क्या कहा गया है, लिनार्ड के प्रयोग में, लिनार्ड के प्रयोग में 2 इलेक्ट्रोडों वाली निर्वातित कांच की नली में उत्सर्जक पट्टिका पर विकिरणों को आपतित करने पर परिपथ में धारा का प्रवाह होता है। कौन से विकिरण होते हैं, याद रखो, परावैगनी विकिरण, परावैगनी विकिरणों को आपतित करवाने पर परिपथ में धारा का प्रवाह होता है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए, न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय किसको जाता है, जल्दी बताइए। तो चैडविक को, चैडविक किसको जाता है, चैडविक को। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय चैडविक को। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता, अर्धचालकों की जो प्रतिरोधकता है वो 10 की घात -5 ओम इंटू मीटर से 10 की घात 6 ओम इंटू मीटर के बीच परिवर्तित होती है। ये हमारे सिंपल